आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव नेत्र के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र, ठीक है, तो मानव नेत्र है जो है ना, वो एक प्रकाशीय यंत्र होता है। क्या होता है? प्रकाशीय यंत्र होता है। प्रकाशीय यंत्र का मतलब हुआ कि हमारी आंखें तभी काम करेगी जब प्रकाश रहेगा, यानी प्रकाश रहेगा तभी हम कोई चीज को देख पाएंगे। ठीक है, यानी मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि हम लोग का जो नेत्र होता है, हमारी आंखें, उसका जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। हम लोग का आंख का जो व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, लगभग में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र के भाग को, है ना। मानव नेत्र के भाग, मानव नेत्र के भाग। तो मानव नेत्र के भाग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया के बारे में, ठीक है। मानव नेत्र में सबसे पहला क्या है? कौन सा भाग है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। तो देखिए, जैसे ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है। इस आंख को, है ना, देखा जाए, अच्छा से देखेंगे, है ना, तो बीच में क्या होता है? इस तरह काला काला होता है, और इस काला के अंदर में इस तरह टाइप का काला होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी आंख में एकदम यहां से लेके तो यहां तक एक परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परत पाया जाता है। उसी परत को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं कि नहीं, उसी तरह कॉर्निया क्या होता है? आंख के सबसे आगे वाला भाग, परत, है ना, उसी को क्या बोला जाता है? कॉर्निया। ठीक है, यानी नेत्र के अग्रभाग को, अग्र मतलब आगे, अग्रभाग को, भाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, और आप ही बताइए, ये मतलब नेत्र का, है ना, आगे वाला, सबसे आगे वाला भाग है। तो प्रकाश जब भी हमारे आंख में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले कहां से होके प्रवेश करेगी? कॉर्निया से होके। कहां से होके? कॉर्निया से होके। यानी कॉर्निया से होके ही हमारी ये प्रकाश क्या करेगी? हमारे नेत्र में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के दूसरे भाग को, जिसे कहा जाता है परितारिका, और इसको इंग्लिश में कहते हैं आइरिस, है ना। तो यहाँ पर आइरिस देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट क्या है? आपका आइरिस है, और आइरिस को बोलते हैं परितारिका। ठीक है, तो ये क्या होता है परितारिका? तो ये आंख का रंगीन भाग होता है। तो आंख के रंगीन भाग को ही क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है, तो नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका। ठीक है, तो रंगीन भाग जो है ना, उसमें क्या है? तो इसको याद रखने के लिए 3B याद रख सकते हैं। इस 3B का मतलब क्या हुआ? एक B का मतलब हुआ ब्लैक, मतलब काला। काला हो सकता है, ये रंगीन भाग में पहला क्या हो सकता है? काला हो सकता है। जब ये परितारिका जो काला हो जाएगा तो आंख पूरा काला दिखेगा। ठीक है, और एक B का मतलब होता है ब्लू। ब्लू मतलब नीला। ठीक है, यदि ये नीला दिखा, परितारिका नीला दिखा, तो आंख आपका नीला दिखेगा। ठीक है, और एक होता है ब्राउन। ब्राउन मतलब होता है भूरा। क्या होता है? भूरा।
तो यदि ये परितारिका भूरा है, क्या है, भूरा है, तो आंख आपका क्या दिखेगा, भूरा दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब तीसरा पार्ट को देखते हैं जिसका नाम है पुतली। पुतली, ठीक है, पुतली कौन है, देखिए ये जो बीच में जो छोटा छेद दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है पुतली। क्या बोला जाता है, पुतली, है ना। तो परितारिका के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छेद होता है। क्या होता है, छेद होता है, उसी को कहा जाता है क्या, पुतली। और ये पुतली जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, काला होगा। क्या होगा, काला। ठीक है, यानी परितारिका के बीच में सूक्ष्म मतलब छोटा, छिद्र मतलब छेद को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब पुतली हमेशा क्या होगा, काला होगा। क्या होगा, काला होगा, है ना। तो अभी हम लोग ने देख लिया, है ना, मानव नेत्र है क्या, है ना। मानव नेत्र के भाग में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े कॉर्निया, सेकंड में पढ़े परितारिका, और थर्ड में पढ़े क्या, पुतली। अब हम लोग पढ़ेंगे परितारिका क्या काम है और पुतली का क्या काम है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परितारिका का क्या काम है। तो परितारिका क्या काम है, पुतली का जो साइज है उसको कभी छोटा करना, कभी बड़ा करना। ठीक है, यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करना किसका काम है, परितारिका का। अब पुतली का क्या काम है, तो पुतली क्या करता है, आंख के अंदर में कितना प्रकाश आएगा या कितना प्रकाश नहीं आएगा उसको कौन देखता है, पुतली देखता है ना। यानी पुतली का क्या काम है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझिए। ठीक है, जैसे हम घर के बाहर जाते हैं तेज धूप में, है ना, तो हम लोग का आंख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या होता है, छोटा हो जाता है। कैसे छोटा होता है, तो परितारिका क्या करता है, छोटा हो जाता है। और परितारिका के छोटा होने से पुतली का जो साइज है वो भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस छोटा होने से क्या होता है, प्रकाश जो है हमारा नेत्र में कम प्रवेश करता है। ठीक है, और जैसे हम तेज धूप से घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को धुंधला दिखाई देता है। क्यों धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि परितारिका क्या करेगा, बड़ा होगा। परितारिका क्या करेगा, फैलेगा, और इस फैलने से क्या होगा, तो पुतली के आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। पुतली का साइज बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, हमारे आंख में थोड़ा ज्यादा प्रवेश करेगा। ठीक है, तो परितारिका के बढ़ने और पुतली के बढ़ने में थोड़ा क्या लगेगा, समय लगेगा। तो उतना समय तक आपको हर चीज क्या दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे आप तेज धूप से घर के अंदर आते हैं तो कुछ समय के लिए आपको हर चीजें धुंधला दिखाई क्यों देता है।